नमस्कार दोस्तों, सीएम सिंह ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को ऑन दबा लीजिए, जिससे कि जो भी नई अपडेट्स होंगी तमाम परीक्षाओं के विषय में उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, इस समय हम बात करेंगे लेखपाल परीक्षा के सिलेबस की, जिसको यूपी SSSC आयोजित करवा रहा है। इसमें जो है 5200 पद निकाले जाने वाले हैं। क्योंकि इसमें महामारी फैली हुई, इसलिए कुछ प्रक्रिया रुकी हुई है। जल्दी इस पर उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी SSSC काम करेगा। तो ये समय हमें उचित तैयारी करने का, ये जो समय मिला हुआ है इसमें हम अपना उचित तैयारी कर लें, उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर लें, जिससे हम इस परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेखपाल परीक्षा के सिलेबस की। देखिए, इसमें जो है 100 प्रश्न आएंगे, उनको 25-25 के सेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहले जो है जो पहला जो सेक्शन वो सामान्य हिंदी का है। इसमें आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे व्याकरण, शब्दकोश, रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि, कारक, शब्दों का प्रयोग, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, वाक्य संशोधन। जो व्याकरण है इसके अंतर्गत आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, कारक इत्यादि के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी। और दूसरा नंबर आता है गणित का। गणित के भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत जो इसका लेवल होगा गणित के प्रश्नों का वो हाई स्कूल का लेवल होगा। और जो इसके अंतर्गत जो पूछा जाएगा, जैसे अंक गणित और सांख्यिकी एक भाग है। इसके अंतर्गत आप संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति विवरण, बार पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, केंद्रीय माप, समांतर माध्य और मोड। फिर आइए बीजगणित के अंतर्गत LCM SCF के बीच के रिलेशन, द्विघात समीकरण तथा क्षेत्र प्रमेय इत्यादि पूछे जाएंगे। फिर आइए ज्यामिति के अंदर त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय, आयत, वर्ग, ट्रेपेजियम की परिधि और इनके क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित के शिक्षण को जो है अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। जिसके तैयार है वो और प्रैक्टिस करे, जिसके नहीं तैयार है वो इस पर काफ़ी ध्यान दे। अब आइए बात होती है सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत ही आपके 25 प्रश्न आएंगे, जो कि रिलेटेड होंगे सामान्य विज्ञान से। वर्तमान जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं, या इसको आप करंट अफेयर्स कह सकते हैं, इससे पूछे जाएंगे। इसके अंदर खेल भी आ सकता है, सिनेमा आ सकती है, आपकी तमाम राजनीतिक गतिविधियां आएंगी, और भी तमाम जो भी चीज़ें महामारी के विषय में भी जिससे चल रही, इसके विषय में काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आप देखिए भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल और जनसंख्या के विषय में प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में दैनिक जीवन होने वाली घटनाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो इसकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से आपको करनी है। फिर जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें लड़के या तमाम स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये हो जाएगा, लेकिन इसी में सबसे कम नंबर उठाते हैं, इसको आप सबसे पहले मजबूत कीजिए। वो है ग्रामीण समाज एवं विकास। इस पे आपके जो सवाल आएंगे वो कुल 25 क्वेश्चन आएंगे। याद रखिए क्या आएंगे, कुल जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामीण समाज एवं विकास। इस पे कितने आपके क्वेश्चन आएंगे? 25 प्रश्न आएंगे। अब देखिए, ग्रामीण समाज एवं विकास से मतलब क्या हुआ? ग्रामीण समाज एवं विकास से मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तमाम सरकारी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही, उनके विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पशुपालन क्या होता है, कृषि से संबंधित तमाम और भी चीज़ें हैं, उनके बारे में जानकारी। कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के क्या क्या कारक हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। सिंचाई के तरीके की जानकारी होनी चाहिए। भूमि के प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। फसलों के प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। भूमि की श्रेणियों की जानकारी होनी चाहिए। श्रृंखला की जानकारी होनी चाहिए। और जो भूमि के क्षेत्र, हेक्टेयर, एकड़, बीघा इत्यादि, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। और जो भी सामुदायिक विकास योजनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो कृषि व्यवस्था है, नई प्रौद्योगिकियाँ आई हैं, खाद्य उत्पादन, फसल उत्पादन, उत्तर प्रदेश में फसलें हैं, और तमाम इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इन सब के साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक विशेष नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे और आपको प्रॉब्लम होंगी। आपके 2 या 4 क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाएं। तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स और उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब देखिए, कुछ बात करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट की। सबसे बड़ी बात
कि यहाँ पे कुल आपके 25 करके 4 सेक्शन है, यानी 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपके किसी भी गलत उत्तर होने पे आपके 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग यहाँ पे रख दी गई है। परीक्षा अवधि 90 मिनट की होगी। 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, लगभग 1.5 घंटे के अंदर। परीक्षा का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अब कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल आते हैं कि यूपी लेखपाल की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई, यूपी लेखपाल की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और ये कितने अंक आवंटित किए जाएंगे। यह पेपर जो है 100 अंकों का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और गलत होने पे 1/4 अंक आपके कट जाएंगे। और उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में लगभग 5200 पद जो है निकाले जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है 5200 पद निकाले जा रहे हैं। तो ये रही हमारी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो हमने आपको प्रदान की। इसके बेसिस पे आप तैयारी करना प्रारंभ कीजिए। बाकी हम विषयवार आपको पढ़ाते चलेंगे, आपको और जानकारियाँ देते चलेंगे, जिससे आपकी लेखपाल की परीक्षा की तैयारी काफ़ी मजबूत हो सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन्स को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको सूचना लगातार मिलती रहे कि क्या क्या चीज़ें नई अपडेट हो रही हैं। धन्यवाद।